हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो जर्नी है बहुत आगे तक आ चुकी है। कम से कम 13 से 15 वीडियो हम अभी तक बना चुके हैं ट्रेडिंग के ऊपर। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। तो दोस्तों, अब आपका जो टाइम आ चुका है वो कौन सा आ चुका है कि आपको पता चल चुका है भाई ग्राफ क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा मूव करता है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इस सब चीजों का हो चुका है। लेकिन आज ही अभी मैंने एक वीडियो भी इससे पहले बनाई थी। क्या? इससे पहले वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप ग्रो ऐप के अंदर अपनी ट्रेडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। बट अब मैं आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, यहां से आपका एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने वाले कि आप क्या करोगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग, ठीक है, दूसरा आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, आपकी स्विंग ट्रेडिंग और आपकी स्कैल्पिंग, ये चार चीजें होती हैं। इनमें से आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, और इन सारे के अंदर एक एक बार अच्छे से मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा। और अब जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो अपने स्कैल्पिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैं खुद से करता हूं। मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों के अंदर क्या चीजें, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना चाहिए शुरू में, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करनी चाहिए पहले या कोई स्टॉक्स में करनी चाहिए पहले। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहां से आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है आपको कि किस तरीके से आपको आगे ट्रेड करनी है। ठीक है, तो चलिए। हेलो ट्रेडर्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। एंड आज मैं आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जैसे आपका देखो, हमारे पास चार तरीके की ट्रेडिंग होती है। आपको मैंने ये वीडियो पहले भी एक बार बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको, देखो, आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपकी एक डायरेक्शन आज क्लियर करने वाला हूं कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और फोर्थ होता है स्कैल्पिंग। ठीक है, ये चार तरीके की हमारी ट्रेडिंग्स होती है दोस्तों। ठीक है, अभी आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, अभी आपने एक ग्रो ऐप देखा है। ग्रो ऐप के अंदर आपने बहुत सारी चीजें देख ली हैं कि भाई किस तरीके से ट्रेड लगती है, क्या होता है बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा लैपटॉप के सामने बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, सुबह अपने 9:30 बजे 9:15 पर बैठ जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 9:15 पे बैठ के अपने 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक अपना प्रॉफिट जनरेट करके अपना, मतलब कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट करा, कमाए पैसे और मार्केट से फुर्र हो गए, निकल गए। उन लोगों को कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं स्कैल्पर्स। वो होते हैं स्कैल्पर्स। ठीक है, दूसरे लोग कौन से होते हैं दोस्तों? दूसरे लोग होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स कौन से होते हैं? जो लोग 9:15 पर आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और 9:15 से लेके आपको 3:30 तक बैठते हैं। ठीक है, इसके बीच बीच के अंदर, इतने टाइम के अंदर अंदर वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करके निकल जाते हैं। वो होते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर्स। मतलब इंट्राडे का मतलब है पूरा एक दिन की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे। ठीक है, स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है दोस्तों। मैं अभी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मैं ऐसे स्कैल्पर हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है, ये आपने देख रहे हो। अब मैं 5 मिनट से इसको 1 मिनट पे कर देता हूँ, अभी आपको देखोगे, आपको मजा आएगा। रुको 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 रुको, देखो ये स्कैल्पिंग, देखो स्कैल्पिंग कितना सिंपल होता है। अभी मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, ठीक है, इस कैंडल पे ट्रेड लिया। मैंने क्या सोचा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने क्या सोचा था कि अगर मेरा ये जो टारगेट है ना, मतलब कि यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया कि अगर ये वाला जो कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल इधर बन जाती है, फिर एक और इधर बन जाती है ग्रीन कैंडल, और क्लोज हो जाती है, तो मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, यहाँ पे मेरा लॉस हो जाता, और मैं अपना छोटा सा एक लॉस लेके, मतलब छोटा सा लॉस लेके मैं यहाँ से निकल जाता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मेरी डायरेक्शन में मार्केट चली, और एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8, और 9वीं कैंडल, 8 कैंडल पे मेरा प्रॉफिट हो गया था। प्रॉफिट 8 कैंडल का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? ये जो कैंडल है ना, आप लोग देख रहे हो, ये कैंडल जो देख रहे हो, ये कैंडल दोस्तों देखो, ये 1 मिनट की कैंडल है। एक कैंडल हर 1 मिनट बाद बन रही है। तो मैंने 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओनली 8 मिनट्स में अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ओनली 8 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ये होते हैं दोस्तों स्कैल्पर। ठीक है, ओके, स्कैल्पिंग आपको अब समझ आ गई होगी। उसके बाद होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। देखो, इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं ना, वो स्कैल्पर भी होते हैं एक तरीके से, वो भी कि आए और अपना प्रॉफिट जनरेट करके निकल गए। लेकिन मैं आपको बताऊं वो लोग कौन से होते हैं, वो होते किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। जो आपके स्कैल्पर होते हैं ना, वो इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, वो आपके स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करते हैं अच्छे से। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं। जिससे क्या होता है, एक कोई भी स्टॉक का प्राइस है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड को। मैं जो चीज़ आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना, बहुत समझना सीखना, बहुत मजा आएगा आपको। देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने मार्केट ओपन हो रखी है, ठीक है। अब हमने कोई भी एक शेयर ले लेते हैं। मैं आपको लेता हूँ, मुझे जो शेयर पसंद आते हैं ना, वो आते हैं आपके। आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ।
रिलायंस का, ठीक है। जैसा एग्जांपल बताता हूँ आपको, इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे रिलायंस में उन्होंने एक ट्रेड ली, मतलब रिलायंस में ट्रेड किया उन्होंने, देखो मैं दिखाता हूँ एक सेकंड को, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। 5 मिनट का चार्ट निकालते हैं और हुआ क्या देखो, बहुत सारे लोग क्या हुआ आज देखो, मार्केट जो ओपन हुई है ना दोस्तों, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट तारीख देखो, ये 18 तारीख है, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, इस वाली कैंडल पे मार्केट ओपन हुई है, और ओपन होने के साथ यहाँ से कैंडल डाउन गई, फिर उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन जोन में रही, और जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट करा और मार्केट रफ्तार पकड़ लिया, भाग गई। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये जो मार्केट है देखो कहाँ गई है, यहाँ तक मार्केट पहुँच गई है। अब मार्केट पहुँची का मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कितने का शेयर था, क्या पहुँचा प्राइस। देखो सबसे पहले क्या, शेयर का प्राइस यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि ये शेयर का जो प्राइस था ना दोस्तों, शेयर का प्राइस ये मान लो कि 2530 था, 2530 था, लेकिन शेयर फिर नीचे आया तो कौन से प्राइस पे आया, 2510 पे आया, मतलब कि 2530 का शेयर था, ठीक है दोस्तों, 2530 का शेयर था, 2510 रुपये हो गया, 2510 रुपये हो गया, ठीक है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर 2530 पे शेयर खरीद लिया, 2530 पे शेयर खरीद लिया, और उसके बाद वो बंदा बैठा है पूरा दिन हो गया, मतलब कि 2500 उसने स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर ये 2500 पहुंच गया, 2500 पहुंच गया तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब मैं 30 पॉइंट अगर नीचे गिर गया तो मेरा स्टॉप लॉस है ये, मान लीजिए। लेकिन ये कितना गया, 2510 गया, 2510 गया, फिर ऊपर जाता रहा 2520 2520 इस तरीके चलता रहा, और फिर उसके बाद पहुंचा सीधा आपको 2500 कुछ 70-80 तक। तो मैं 30 पे खरीद कर उसने अपने यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगी, 2 बज रहे हैं, यहाँ पे 2:40 हो रहे हैं, 2:40 तक उस बंदे ने 2530 रुपये का शेयर खरीद के, ठीक है, 2530 रुपये का शेयर खरीद के 2570 में उसको शेयर को बेच दिया, ठीक है, 2570 2580 में उस शेयर को बेच दिया, मतलब 40-50 पॉइंट कमा लिए। 30 पॉइंट का लॉस दे रहा था और 60 पॉइंट का प्रॉफिट, बात खत्म, ठीक है। आराम से 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके उसने, मतलब सुबह बैठा होगा 9 बजे और 2 बजे उसने प्रॉफिट अपना जनरेट करा। तो इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, समझ रहे हो दोस्तों, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, कि आज सुबह बैठ गए और आराम से देखते रहे और बढ़िया जहां प्रॉफिट हो रहा है निकल जाओ, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तब निकल जाओ। ये होती है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग, समझ गए। सबसे पहले मैंने स्कैल्पिंग आपको दिखा दी है ट्रेड लेके, उसके बाद आपको दिखा दिया मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग कौन सी होती है। अब मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग, मतलब कि अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन मिलता है। मार्जिन कैसे मिलता है कि आपको 2500 रुपए का शेयर नहीं मिलता है, वो जो ये 2500 रुपए का शेयर है ना दोस्तों, ये इंट्राडे में अगर आप खरीदोगे, इंट्राडे में मतलब आज ही खरीदोगे और आज ही बेच दोगे, आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, तो जो 2500 रुपए का शेयर है वो 5 गुना कम में मिल जाता है। इसकी 5 से डिवाइड कर दो तो इतने में मिल जाएगा आपको शेयर, मतलब कि ये 2500 रुपए की शेयर को आप 5 से डिवाइड कर दो तो ये शेयर आपको पता है कितने में मिल जाएगा, ये शेयर आपको मिल जाएगा 500 रुपए का। जहां 500 रुपए का एक शेयर मिल जाएगा और आपने 100 शेयर खरीद लिए 50,000 रुपए के, 50,000 रुपए के 100 शेयर खरीदे, और मेरे भाई 50,000 रुपए के शेयर खरीदे, यहाँ पे आपने 50,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, ठीक है, 100 शेयर। जैसे आपने 50,000 के शेयर खरीदे, अब जैसे ही मार्केट 70 पे पहुंचा, मतलब आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और खरीदे कितने थे, 100 शेयर, तो 100 से वो कर दो अपना इनटू, तो मतलब आपको 4,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए पे, आपको कम से कम 4-5% मिल गया और अपने लेके निकल जाओ। ये होता है इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे इसलिए करते हैं लोग क्योंकि जो 2500 रुपए का शेयर है वो 500 में मिल जाता है एक दिन के लिए, ठीक है। वरना अब मैं आपको बताता हूँ, ये 2 चीज आपको समझ आ गई। अब तीसरी चीज आपको समझाता हूँ, क्या मैं तीसरी चीज आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है। अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूँ दोस्तों, तीसरी चीज होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपको समझाता हूँ अच्छे से, बहुत बढ़िया। स्विंग ट्रेडिंग भी, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग चलती है दोस्तों आपकी एक हफ्ते तक, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी चल जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है जब आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो तो ही निकलो, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बात खत्म। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, सबसे पहले चार्ट लेते हैं हम एक दिन का, ठीक है, एक दिन का हम चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी रुको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा। अब दोस्तों ये जो कैंडल है ना वो एक दिन तक की कैंडल है। मान लीजिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी एक शेयर खरीद लिया यहाँ पे अपना एक शेयर खरीदे इससे कि आपने सोचा यहाँ से जो है ना, ये जो मार्केट है ना वो नीचे ही जाएगी। इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। आपने क्या सोचा कि मार्केट ना यहाँ से नीचे ही जाएगी, आपने सोचा पहले,
कि यहां पे आपने लिया कि अगर यहां पर हो गई तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस कि ये एक सिंगल डे की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 9 10 11 इस तरीके से एक एक दिन की कैंडल हैं, बड़ी बड़ी कैंडल हैं दोस्तों ये, ठीक है, एक एक दिन की। अब क्या है, आपने सोचा यहां से मैं ट्रेड लिया और यहां पे स्टॉप लॉस डाल दिया, मार्केट नीचे आई, एक दिन में पूरा नीचे हुआ, फिर एक अगले दिन ऊपर, इसके दिन ऊपर, अगले दिन ऊपर, तो ये नहीं आपने सेल नहीं करा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब फिर से नीचे आई, फिर से बहुत ज्यादा नीचे आई, तो बहुत सारे लोग यहां पर अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है यहां से लेके, मतलब यहां से लेके अच्छा खासा यहां तक का प्रॉफिट, समझ रहे हो कितना प्रॉफिट है ये। मतलब मार्केट चल रही थी आपकी, मान लीजिए मार्केट चल रही थी आपकी 19, आपकी चल रही होगी 19,700, मतलब 19,900 चल रही है, 19,900 से लेके और यहां तक अगर आपने प्रॉफिट जनरेट करा है 19,300 तक, मतलब 600 पॉइंट का प्रॉफिट, 600 पॉइंट का ट्रेड। देखो जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, स्विंग ट्रेडिंग चलती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 दिन 5 दिन इस तरीके से, ये स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक एक 2 महीना भी चल जाती है, एक एक महीना भी चल जाती है, ठीक है। तो देखो अब आपको जहां 600 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आपने 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट तो करा, लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, जैसे कि वो 600 पॉइंट का प्रॉफिट, समझ रहे हो, 600 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपने 50,000 रुपए भी लगाए हैं ना, तो 600 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, तो ये समझ लो पैसा डबल भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस आपका, जैसे स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होता है, स्टॉप लॉस भी 200-250 पॉइंट का भी होता है, 100 पॉइंट का भी होता है, 150 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस होता है, बड़े बड़े स्टॉप लॉस होते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो अब अगर कोई बंदा 600 पॉइंट जा रहा है लेने, तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हो सकता है ना उसका। खुद से सोचो, 1:2 का रेशियो लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड ली, और ऊपर वाले जो ट्रेडिंग है ना, मतलब कि हमने जो स्टॉप लॉस लेंगे, हमने शुरू में मैंने चीजें क्या सिखाया था आपको, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। 1:2 का रेशियो मतलब समझते हो कि अगर आप लॉस दे रहे हो कि भाई मैं 300 पॉइंट का लॉस दे सकता हूं, 300 पॉइंट मेरे कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे का जो आप लॉस लोगे ना, जो प्रॉफिट लोगे वो लोगे 600 पॉइंट का कम से कम, ठीक है। मतलब उससे दुगना ही चाहिए, लॉस से दुगना ही प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस कट गया, चलो एक ट्रेड में 2 में कट गया, 3 में कट गया, लेकिन 2-3 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट कट गया ना 600 पॉइंट का, तो आपके कम से कम 1800 पॉइंट बन जाएंगे, 900 पॉइंट का लॉस होके भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपने हिसाब से सोचना कि आपको कौन सी ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो। स्कैल्पिंग मतलब 8 10 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट जनरेट करो और निकलो स्कैल्पिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा दिन में, मतलब कि पूरा दिन में जहां बढ़िया मूव मिल गया, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, निकल जाओ। स्विंग ट्रेडिंग आप बैठे हो, आप 600 बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए बैठे हो, यहां पे बैठ गए, तो अब जब तक मार्केट नीचे पहुंचती जा रही है, अब देखो सोचो किसी ने यहां बुक नहीं करा होगा, तो अगले दिन मार्केट ऊपर गई और ऊपर गई, कितना प्रॉफिट कम हो रहा होगा, यहां पे पहुंच गई मार्केट, यहां से मार्केट यहां पे पहुंच गई है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पर स्विंग ट्रेडिंग में डरने का काम नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में या तो स्टॉप लॉस लो या बढ़िया प्रॉफिट लो, ठीक है। अब बैठे हो, फिर से देखो नीचे आ गई, अब हो सकता है मार्केट यहां से और नीचे चली जाए, तो जिसने यहां पे सेल कर रखा होगा, सोचो उसको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होगा अगर यहां तक पहुंच गई हो मार्केट और नीचे पहुंचेगी तो, समझ रहे हो ना। तो स्विंग ट्रेडिंग के ये फायदे होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन का आपको मैंने बता दिया, स्कैल्पिंग बता दिया। अब आते हैं सबसे तगड़ी ट्रेडिंग आपकी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है दोस्तों, देखो इन्वेस्टिंग का आपको मैं पूरा गणित समझाता हूं, इन्वेस्टिंग का क्या होता है। देखो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं तो देखो इसके इन्वेस्टिंग के बिल्कुल सही चीज़ है, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्वेस्टिंग क्या होता है मेरे भाई, इन्वेस्टिंग होता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट वो करता है, या तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह जो इन्वेस्टिंग होती है, मतलब कि हर म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये डाल रहे हो, 1000 रुपये डाल रहे हो, हर महीने 2000 डाल रहे हो, 3000 डाल रहे हो, वो अलग चीज़ है, वो भी इन्वेस्टिंग में आती है। लेकिन एक इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टिंग कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी रिलायंस का लिया था, मान लीजिए हम आज क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग होती है दोस्तों एक साल, देखो 1 साल 2 साल 5 साल, ठीक है, 10 साल 15 साल 20 साल, वो सालों के लिए होती है, बहुत बहुत आगे तक के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से ना हमें डायरेक्ट स्कैल्पिंग का भी जाना नहीं चाहिए। बताऊं क्यों, उसका क्या रीजन है, मैं आपको रीजन भी बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखोगे। आज लॉस दिया, आज प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट से इतना ज्ञान हो जाएगा ना आपको मार्केट का, बहुत ज्यादा। जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज सीखा हूं ट्रेडिंग कर करके। लेकिन अगर सोचो मैं इन्वेस्टिंग कर देता, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए होते मेरे पास, और 1 लाख रुपए, देखो आप इस एज में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए हो सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए होते, 1 लाख रुपए होते हैं, और हम निवेश कर रहे हैं किसमें, हमने रिलायंस में वो ले लिया, शेयर ले लिए। तो रिलायंस हम कितने शेयर ले पाते दोस्तों, 2500 रुपए का एक शेयर है, और जो हम लेते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, तो वो 2500 का ही पड़ता शेयर, जितने का शेयर है उतने का ही पड़ेगा, 2500 का शेयर है, ठीक है। और हमारे पास रुपए भी 25,000, वो आपके रुपए कितने हैं, रुपए हमारे पास 1 लाख रुपए, तो कितने शेयर खरीद लोगे भाई,
50 शेयर तक कितने शेयर खरीद लोगे? 40 शेयर खरीद लोगे ना, 40 शेयर खरीद लोगे, 40 शेयर मतलब 1 लाख रुपए हो गए। तो 40 शेयर आपने खरीद लिए, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 2500 के भाव से 40 शेयर खरीद लिए 1 लाख रुपए के, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब होता क्या है, आज मार्केट 2500 पे चल रही है और आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद जो इसका जो शेयर का प्राइस है वो शेयर का प्राइस पहुंच जाता है 3000, नहीं इसको चलो 4000 मान लेते हैं, 4000 पहुंच जाता है इसका शेयर का प्राइस 2 साल बाद, 4000 पहुंच गया तो हमें 1500 रुपए का 1500 रुपए बढ़ गया है। मतलब हमने शेयर कितने खरीद रखे थे दोस्तों? 40 शेयर खरीद रखे थे और 1500 रुपए एक शेयर पे बढ़ गया है, ठीक है। तो हम अब गुणा कर लेंगे भैया, कितना रुपए बैठता है आपको बता देता हूं मैं, एक सेकंड वेट करो। जो 20 और आपका 6 0 0 0 0 0 60,000 रुपए, आपको 60,000 रुपए मिलेंगे 1 लाख रुपए जो आपने लगाए थे आने वाले एक साल। अब 4000 समझ रहे हो, 4000 मतलब 1500 रुपए ऊपर बढ़ना शेयर, बहुत टाइम लगता है 1500 रुपए ऊपर बढ़ने में। वो क्यों मैं आपको बताता हूं वो कैसे। अब इसका जाते हैं हम पिछले 1 मंथ का रेट देखते हैं, 1 मंथ में क्या चल रहा था, कहां से कहां आया है ये। देखो 2018 में क्या था इस शेयर का प्राइस, मैं आपको दिखाता हूं। 2019-18 शुरू में तो बहुत कम का था, ये 200 कुछ रुपए का था। देखो मान लेते हैं हम आज से 2020 चलते हैं, 2020 में चलते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे अपने 3 साल का। 2020 के कौन सा महीना चल रहा है अपना? अगस्त चल रहा है ना, अगस्त का ही देखते हैं। 2020 के अगस्त में ये रहा, जुलाई अगस्त में जो शेयर का प्राइस था ना दोस्तों वो आपका 2000 रुपये था, 2000 रुपये था। और 3 साल बाद इस शेयर का प्राइस 2500 हो गया, मतलब 500 रुपये बढ़ा है, 500 रुपये बढ़ा है। तो उस टाइम किसी ने अगर 40 शेयर खरीद रखे होंगे तो आज 500 × 40 कर दो तो आपको पता चलेगा 20,000 रुपये उन्होंने कमाए हैं 3 साल के अंदर। तो ये होती है आपकी इन्वेस्टिंग। अगर 1 लाख रुपए है, मतलब कि इस तरीके से नहीं, अब अगर शेयर का प्राइस 2000 रुपये है तो वो 50 शेयर खरीद लेगा, मतलब 25,000 रुपये वो खरीदा होगा उसने। 25 मतलब 1 लाख के अगर शेयर खरीदे होंगे उसने तो 25,000 रुपये आज कमाता, वो 25,000 रुपये मिलते उसे 3 साल के अंदर। तो भाई अगर आपके पास, कहने का मतलब ये है मेरा, ये आप थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास कैपिटल भाई कम है ना, कैपिटल कम है तो इन्वेस्टिंग में कोई भी फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। उस कैपिटल से सीखो, उससे ट्रेडिंग करो, उससे बहुत सारी चीजें सीखोगे, उससे उस कैपिटल से कैपिटल बनाओ, उसके बाद इन्वेस्टिंग करना। इन्वेस्टिंग बड़े लोगों का खेल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आराम से कुछ सालों तक का वेट करते हैं, और जब उसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब बैंक से ज्यादा प्रॉफिट दे देती है, तो उस चीज में बड़ा फायदा होता है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा नहीं है प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस भी हो जाता है कभी कभी। दिखाता हूं, देखो मुझे अभी एक चीज देखने को मिली यहाँ पे, आपको दिखाते दिखाते मैंने एक चीज देखी। देखो थोड़ा एक चीज समझो मैं आपको दिखा देता हूं। इस शेयर की जो वैल्यू थी ना, मैं आपको दिखाता हूं, 800 कुछ रुपए थी। मैं यहां पे दिखाता हूं, रुको, ये यहां से देखो आप, ये शेयर की जो वैल्यू है ना 800 रुपए थी 2000 क्या सा नहीं, एक सेकंड को, 2008 में ना, 2008 में इस शेयर की प्राइस 800 रुपए थी, और ये शेयर का प्राइस 2008 में फिर जो आने वाला 2009 होता है, 2009 के अंदर इस शेयर का प्राइस 300 रुपए था। किसी ने 800 रुपए का खरीदा और 500 रुपए का उसको लॉस लग रहा है, तो बहुत सारे लोग पैनिक में यहाँ पे बेच देते हैं। समझ रहे हो ना, ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट ही होता है। अब तो 8 में तो इतना था और 9 में कितना लॉस हो गया, फिर बढ़ा ऊपर, ठीक है, फिर बढ़ा यहां तक पहुंचा 600-700 तक, फिर नीचे हो गया, फिर यहां तक पहुंच गया 300-400 तक, फिर थोड़ा थोड़ा इस लेवल में चलता रहा। 2000 देखो 13, 14, 15, 16, तो मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो 2017 से बहुत अच्छा मूव पकड़ा इसने शेयर ने, शेयर का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। देखो कितना बढ़िया, कितना शानदार, वाओ, ये देख रहे हो इस टाइम कितना अच्छा शेयर बढ़ा है। मैं किसी शेयर का ये नहीं कह रहा हूं कि रिलायंस अच्छा है, बहुत सारे शेयर हैं, आपको हर एक शेयर का आप देख सकते हो इस तरीके से। ये देखना 2020 में यहां था, 2020 में इसका प्राइस करीब इतना था, 1300 कुछ था, ठीक है, और उसके बाद देखो प्राइस कितना रॉकेट हो गया, 2200-2300 रुपए पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग, अब इनमें आपको समझ आया होगा 2-3 चीजें। अब मैं आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं, समझाता हूं, 1-2 चीजें समझाता हूं। ठीक है, देखो अब समझाता हूं, छोटी सी चीजें से बताता हूं आपको। देखो देखो ओके ठीक है, देखो स्कैल्पिंग
10-15-20 मिनट का खेल है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग, आपका पूरा एक दिन का खेल है। स्विंग ट्रेडिंग 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते का खेल है, और ये है आपका 3-4-5 सालों का खेल है, ठीक है। अब आपको क्या, देखो मैं क्या करता हूं, मैं अपना बताता हूं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं करता हूं स्कैल्पिंग। मतलब स्कैल्पिंग करता हूं मैं भाई 15 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, है ना, मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर अंदर या तो अपना प्रॉफिट ले लेता हूं या अपना लॉस देके चला जाता हूं, बात खत्म। इतना सा सिंपल सा गेम है अपना, तो ठीक है। अब बस आपको ढूंढना क्या है इसके अंदर, मैंने जैसे सारी चीज सिखाया, सपोर्ट रजिस्टेंस, ये सारी चीज देखनी है, सीखनी है। अब ये चीज मैं क्यों वो करता हूं, देखो, क्योंकि मेरे भाई इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मेरे पास अगर इन्वेस्टिंग करनी है ना, इन्वेस्टिंग के लिए कम से कम 8-10 लाख रुपया हो, तो उसके बाद 2-3 साल बाद अगर प्रॉफिट मिल रहा हो अच्छा खासा 2-3-4-5 लाख का, तो निकला जाए तो मजा भी है यार, उस पैसे पर बढ़िया रिटर्न मिले तो मजा भी आता है, ठीक है। हमारे पास है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, इनमें हम इन्वेस्टिंग में कर दें तो भाई फिर तो बस बैठे रहो, फिर क्या करेंगे भाई, कमाओ और इन्वेस्टिंग में लगा दो। इससे बढ़िया क्या, अब मेरे पास टाइम भी है, जिसके पास देखो, जिनके पास टाइम कम होता है ना, वो ये सारी चीजें करते हैं। जैसे कि आपके पास या तो भाई आप हो, आपके पास पैसा है बहुत और टाइम आपके पास बहुत कम, ठीक है, आप कुछ काम करते हो इस तरीके से, तो आप इन्वेस्टिंग करके छोड़ दो और वो आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा वो, लेकिन इन द एंड ऑफ द, मतलब कि सालों साल हमेशा पड़े रहेगा ना, तो हमेशा कोई भी चीज है भाई, उम्र हो चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी चीज हो, हमेशा ऊपर ही आगे बढ़ती है। मेरा तो कहना ये है। तो अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी में निवेश करोगे तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो आने वाले कुछ सालों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज है, आपके पास है टाइम, आपके पास टाइम फिर भी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सिंपल, आज आपने बाय कर लिया और 2-3 हफ्ते तक देख लिया, एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर यहां पे आया तो कट हो जाएगा, वरना तो चलने दो, जहां तक जा रहा है चलने दो, जहां तक जा रहा है चलने दो, ठीक है। तो अपना स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तीसरा चीज क्या है अपना, तीसरी चीज है आपके पास भाई टाइम भी है, डेली आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो भाई, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आप कर सकते हो ये, इन दोनों में से कोई दोनों कर सकते हो, बढ़िया। स्कैल्पिंग करो, इंटरडे ट्रेडिंग करो। अब ये सारी चीजें होती किस चीज के अंदर है, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करना चाहता है ना, तो मैं आपको सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले ना आप स्टॉक्स के अंदर जाओ, जैसे रिलायंस का हो गया, आईटीसी के हो गए। आप क्या काम करो, आप जो भी कुछ पैसे हो ना, इनके अंदर कुछ दिन खेल के देखो, इसके ट्राई करके देखो। मैं तो ये कहूंगा इसके अंदर ट्राई करके देखोगे ना कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस, क्योंकि इसके अंदर ना, शेयर के अंदर क्या होता है, शेयर के अंदर ना प्रॉफिट और लॉस बहुत कम कम होते हैं। प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। आपका 500 रुपए का एक शेयर मिलेगा, और अगर आपने 500 रुपए का एक शेयर मिलेगा, देखो मैं बताता हूं, मान लीजिए आपने इसके अंदर आज ट्रेडिंग करी, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये है, मान लीजिए इसका जो शेयर है यहां से उठ के, मतलब रिलायंस का यहां से उठ के यहां पहुंचा। अब आप सोच रहे हो कि कल जो है शेयर और नीचे जा सकता है। मान लीजिए आपकी कोई ऐसा आपका अनुमान लगा, आपको कुछ लगा, देखा आपने चार्ट वगैरह, आपको लगा शेयर नीचे जा सकता है, आपके पास 5,000 रुपए हैं, सिर्फ 5,000 रुपए हैं आपके पास। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले आपको स्टॉक्स में ही करना है। स्टॉक्स में कुछ टाइम बिताओ, कुछ टाइम देखो, कुछ टाइम, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर आपका लॉस नहीं होगा, बहुत कम लॉस होगा और प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, इतना मैं बता रहा हूं। आपने 5,000 रुपए का, आपने 500 रुपए का एक शेयर मिलेगा, आपको एक शेयर 500 का मिलेगा, तो आप 10 शेयर खरीद पाओगे, 10 शेयर खरीद पाओगे। और ये जैसे कि मान लीजिए ये आपको 552 रुपए का चला है, 550 का। अब यही 550 का शेयर गिर के कल को 510 हो जाता है, 510 हो जाता है, तो कितना आपको, कितना रुपए, 510 हो गया, तो मतलब आपको 40 रुपए, एक शेयर पे 40 रुपए मिलेंगे, और आपने 10 शेयर खरीदे तो आप 400 रुपए आराम से कमा लोगे 5,000 रुपए पे, ठीक है। इस तरीके से अगर 10 रुपए गिरा तो आप 10 × 10 100 रुपए कमा लोगे, 20 रुपए गिरा 200 रुपए कमा लोगे एक शेयर पे। तो आप इसके अंदर करोगे, तो अब मान लीजिए अगर आपका लॉस लगा, आपने 10 रुपए लॉस ले रखा है, तो आप सिर्फ 5,000 में से सिर्फ और सिर्फ आपका 100 रुपए ही लॉस होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया, मान लिया आपने 500 रुपए में खरीदा है और 490 हो गया शेयर का प्राइस, 490 हो गया, ठीक है। तो ये समझ लो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है ना, 10 रुपए का ही लॉस लगेगा। 10 रुपए इंटू जितने शेयर लिए हैं, 10 रुपए का लॉस इंटू आपने 40 शेयर लिए हैं, तो आपको 400 रुपए का लॉस। इस तरीके से मतलब कि आपने 10 शेयर लिए हैं, तो मतलब आपको 100 रुपए का लॉस। 5,000 रुपए में से आपके मात्र 100 रुपए ही जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आपको इतना डर नहीं लगेगा फिर, चलो 5,000 में 100 रुपए गए। लेकिन मान लीजिए इसकी जगह आप करते हो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग, जैसे मैं करता हूं, ठीक है। मान लीजिए अब हुआ क्या, आपने 5,000 रुपए की कोई भी ट्रेड ली, भाई इसके अंदर तो प्राइस मूवमेंट बहुत तेज होता है। जैसे आपने यहां पर ही ली, मान लीजिए आपने यहां पे 5,000 रुपए की ट्रेड ले ली, तो यहां तक पहुंचने में जैसे आपने कुछ 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा है ना, तो ऑप्शन की प्राइस
कब हो जाती 70, कब हो जाती 60, पता नहीं चलता। बहुत जल्दी जल्दी गिर जाते हैं शेयर, उसका प्राइस। तो समझिए 5,000 का अगर आपने लिया है और 5,000 में से आपको करीब 40 पॉइंटों का नुकसान मिल गया ना, 40 का शेयर गिर गया, तो समझ जाओ आपके कब आपके 500 उड़ गए, कब 1000 उड़ जाएंगे, कब 1500, कब 2000, पता नहीं चलेगा। ऑप्शन के अंदर बहुत जल्दी पैसा उड़ जाता है। तो स्टॉक्स के अंदर जो पैसा जाता है वो स्लो स्लो जाता है, स्लो स्लो आता है, स्लो स्लो जाता है, और भाई स्लो स्लो ही आता है। तो इसलिए स्टॉक्स में पहले ट्रेडिंग करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपको सिखाता रहूंगा आगे, डोंट वरी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे, अगर आपने जिस बंदे ने भी लास्ट तक वीडियो देखी, प्लीज जरूर लिखना कि भैया मैंने लास्ट तक देखी है और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो बताना जरूर कि आपको समझ आ गया होगा, ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप अपना मन बनाओ, अपना दिल से सोचो कि आपको क्या करना है, ठीक है, कितना आपके पास बजट है, क्या करना है। 5,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ये 5,000 रुपए से पैसे नहीं कमाओगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। इन 5,000 से सिर्फ सीखो। आपको स्टॉप लॉस लगेंगे, प्रॉफिट होंगे, स्टॉप लॉस लगेंगे, प्रॉफिट होंगे, ये काम में ही रह जाओगे 5,000 से। लेकिन आप एक महीने इन 5,000 को करके देख लेना आपने, तो आप सीख जाओगे बहुत कुछ। तो सीखो और कमाओ। ओके गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके जरूर बताओ मुझे। और भाई थैंक यू सो मच, ये वीडियो थी आज की। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो बताओ, मैं आगे भी सीरीज कंटिन्यू करता रहूंगा, आप मुझे बताओ, ठीक है दोस्तों। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।